नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ रिविटिंग में आप सबका स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी हम नहीं रहे और उनके साथ की अब जुड़ी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब सामने आएंगी। उनकी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी राजनीतिक घटना है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है प्रणब मुखर्जी जी जो हैं वो 1990 में प्रधानमंत्री अ, उनको बनने का एक प्रस्ताव आया था, लेकिन मात्र राजीव गांधी जी के विरोध या राजीव गांधी जी उस मामले में एक निर्णय नहीं ले पाए और राजीव गांधी जी का उनको समर्थन नहीं मिला। और वास्तव में राजीव गांधी जी को ही समर्थन करना था प्रणब मुखर्जी का, लेकिन वो उनसे थोड़ा हिचकिचाए और इसके कारण कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। ये तो प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनते ही, लेकिन 1990 में कांग्रेस की जो सरकार थी वो बननी थी, लेकिन राजीव गांधी जी के समर्थन नहीं मिलने के कारण ना तो प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बन पाए, ना ही कांग्रेस की सरकार बनी। दोस्तों, घटनाक्रम ऐसा है कि 1990 के उस दौर में, मतलब 89 में, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी सोमनाथ से, और वो जो घटनाक्रम ऐसा था कि उस रथ को 1990 में उस रथ को बिहार में रोका गया और लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में बीजेपी के समर्थन से जो जनता दल की सरकार चल रही थी केंद्र में, जिसका नेतृत्व विश्वनाथ प्रताप सिंह जी कर रहे थे, और उस सरकार से बीजेपी को समर्थन वापस लेना पड़ा था क्योंकि उनके सबसे वरिष्ठतम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके कारण वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति थी क्योंकि कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में था नहीं, और जो अधिकांश सांसद थे, क्योंकि मुश्किल से एक वर्ष भी नहीं हुआ था उस चुनाव हुए, और अधिकांश सांसद ये नहीं चाहते थे कि तुरंत एक साल में चुनाव हो। इसलिए वो चाहते थे कि जैसे तैसे स्थिति टल जाए और कोई एक सॉल्यूशन उसमें निकल जाए। माखनलाल फोतेदार जी जो हैं वो अ, उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति आर वेंकट रमन जी के पास गए और उससे इस सब बातों में चर्चा हुई कि देश की ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम क्या है। और इस बात के दौरान उन्हें वेंकट रमन जी को ये प्रस्ताव रखा कि चूंकि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे बड़ी दल है लोकसभा में, तो आप राजीव गांधी जी को आमंत्रित करिए कि वो आएं और वो सरकार बनाएं। लेकिन फोतेदार जी के को ये बड़ा एक झटका सा लगा, या उन्हें एक, वो जिस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते थे कि वेंकट रमन जी ने उनको सीधे कहा कि राजीव गांधी जी को छोड़ के अगर आप प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं और राजीव गांधी जी इस बात पे अगर सहमत होते हैं और वो उनको सपोर्ट करते हैं प्रणब मुखर्जी का, तो मैं आज शाम को ही प्रणब मुखर्जी को इस प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिला दूंगा। यह बात जो है स्वयं माखनलाल फोतेदार जी ने अपनी पुस्तक, अपने जो आत्मकथा है द चिनार लीव्स, इसमें इस बात का उनने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि राजीव गांधी जी को ये संदेश देने कहा गया था वेंकट रमन जी के द्वारा कि आप प्रणब मुखर्जी का समर्थन करिए, उन्हें प्रधानमंत्री बनाइए और शाम को कांग्रेस की सरकार का गठन कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये बात फोतेदार जी ने आके राजीव गांधी जी को बताई तो उन्हें भी उसी तरीके का एक झटका और एक आश्चर्य लगा। राजीव गांधी जी इस बात पे नहीं माने और उन्होंने अंतोगत्वा चंद्रशेखर जी की सरकार को समर्थन देने का फैसला किया। कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया, हालांकि 223 दिन के भीतर ही वो सरकार भी गिर गई क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, और इस तरीके से 1990 में कांग्रेस की सरकार बनते बनते चूक गई।